राधे राधे। जय श्री कृष्णा। टारगेट विद सचिन में आपका स्वागत है और मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं। और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और सब अच्छे होंगे, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर पहली बार आए हो चैनल पे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, ठीक है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपका इतना तो बनता है कि आप कम से कम वीडियो को देखते हो तो लाइक तो करो, ठीक है। अगर पहली बार आए हो तो हम आज बात कर रहे हैं परसेंटेज की, ठीक है। परसेंटेज की आज पार्ट 7 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आय और व्यय वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो खर्च वाले होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। जैसे हमारी क्या होती है, खर्च होता है, ठीक है। हमारा क्या होता है, प्राइस होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन, कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये होती है हमारी खर्च, ये हो गया हमारा खर्च। ये क्या हो गया, ये हमारी खपत हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा मूल हो गया, मूल, ठीक है। तो मूल और खपत से क्या बनता है, हमारा खर्च बनता है, ठीक है। इसके गुणनफल से क्या बनता है, खर्च बनता है, ठीक है। ये दोस्तों हमको क्या है, इसका यूज हम क्या करेंगे, इसका यूज हम क्वेश्चनों में करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको लिखवाया है। और इसको नोट डाउन करो और इसको याद भी कर लेना, ठीक है। तो आगे हम बात कर रहे हैं, जैसे आपके घर में क्या आपकी माँ है, ठीक है। तो वो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं हम आपको। जैसे आपकी माँ है, आपको भेज रही है कि बेटा 10 रुपए की क्या ले आओ, चीनी ले आओ, ठीक है। 10 रुपए की क्या ले आओ, चीनी ले आओ, यानी कि 10 रुपए की चीनी लानी है हमें। तो क्या है, और खपत हमारी कितनी है, ठीक है। हमारी खपत कितनी है, हमारी मंथली खपत कितनी है, यानी कि हमारा कंजप्शन कितना है, ठीक है। यानी कि 5 है, ठीक है, 5 केजी है, ठीक। तो हमारी क्या है, 10 रुपए की चीनी है, हमको लानी है, और हमारी खपत क्या है, 5 केजी है, ठीक है, 5 किलो है। तो एक्सपेंडिचर है जो हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो हमको क्या रखना है, वो हमको इक्वल रखना है, ठीक है। वो हमको इक्वल रखना है, यानी कि यहाँ पर 5 मत करो, यहाँ पर कितना कर लो, 3 कर लो, ठीक है। यहाँ पर कितना कर लो, 3 कर लो, यानी कि 3 केजी हम क्या कर रहे हैं, हमारी मंथली जो हमारी खपत है, यानी कि खर्च है चीनी की, वो कितनी है, 3 केजी, ठीक है। तो कितना हो गया, एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, खर्च कितना आ जाएगा, 10 तिया 30 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, अब ये फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब सेकंड बार क्या होगा, महंगाई बढ़ गई, ठीक है। सेकंड बार क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, भाई सरकार तो आपको पता ही है, ठीक है, किस तरीके से हो रहा है, कितनी महंगाई हो रही है। तो क्या हो गया, सेकंड बार अब मंगाया, ठीक है। तो क्या हुआ, 15 रुपए की चीनी मंगाई, ठीक है। अब हमें क्या है, हमें अपना क्या है, एक्सपेंडिचर हमें क्या सेम रखना है, ठीक है। खर्च हमें सेम रखनी है, ठीक है, समान रखनी है, सेम सेम रखनी है। तो क्या है, अब 15 दूनी, यानी कि हम कितने यहाँ पर हमारी खपत कितनी हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमको क्या है, हमारा खर्चा सेम रखना है। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों प्राइस आ गए हमारे। तो इसका हम देखो, इसको काटते हैं हम, कितने से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, ये 2 3 हो गया, ठीक है। इधर 2 3 हो गया, इधर कितना हो गया, 3 2 हो गया। इधर नीचे क्या आएगा हमारा, एक्सपेंडिचर हमारा आ गया, ठीक है। ये हमको क्या रखना है, सेम रखना है, ठीक है। ये हमको क्या सेम रखना है। तो कितना आ गया हमारा, 3 दूनी 6 हो गया हमारा, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। यानी कि क्या हो गई हमारी, हमारी ये इक्वल हो गई, ठीक है, इक्वल हो गई। यानी कि हमारी एक्सपेंडिचर जब बराबर होगी तो हमारी क्या होगी, हमारी जो वैल्यू होगी, ठीक है, दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है, बराबर होगी। तो देखो हमेशा क्या होगा, हमेशा अगर हमारी अगर खपत है, ठीक है, ये क्या है हमारा प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है। तो क्या है, इसमें हमारा क्या होगा, इसमें चेंज हो जाएगा। अगर हमारा प्राइस अगर 2 से 3 है तो 3 से 2 हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो प्राइस है। और जो कंजप्शन है
वो क्या होगा, हमेशा अपोजिट होगा। ठीक है, अगर 2 से 3 हमारा अगर खपत है हमारी, तो 3 से 2 हमारी क्या हो जाएगी, ठीक है, प्राइस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, जैसे हमारा और हम एग्जाम्पल की बात कर ले रहे हैं, जैसे किसी चीज़ की प्राइस है, ठीक है, प्राइस है और क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, किसी चीज़ के प्राइस है, प्राइस में क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, यानी कि बढ़ रहे हैं, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। तो क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी में क्या होगी, अगर हमारी 5 रुपए की कोई चीज़ है, ठीक है, और हमारी क्या हो रही है, खपत 6 हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी हमारी अगर हम कम करेंगे, ठीक है, अगर हम ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी हमारी खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उल्टा हो जाएगी, हमेशा उल्टा हो जाती है। ठीक है, तो हम इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, जब हमारी प्राइस में चेंजिंग होंगे, ठीक है, जब प्राइस में चेंजिंग होंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी खपत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर खपत कम, अगर प्राइस कम होगा तो खपत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर खपत ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएंगे। ठीक है, कंजप्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात करेंगे, अब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, और हम आगे हम इसके बाद हम क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, बजट को बनाए रखने के लिए रोहित इस रोटी की खपत 20% तक क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इस रोटी के कारण खर्चे में वृद्धि हुई है। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है, तो हमको ये बतानी है कि खर्चा में कितनी वृद्धि हुई है, यानी कि एक्सपेंडिचर है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इधर ऐसे इसको डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा ओल्ड हो गया, ये हमारा न्यू हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अब इधर हम लिख ले रहे हैं कीमत। ठीक है, इधर प्राइस लिख ले रहे हैं, हम प्राइस लिख ले रहे हैं, और इधर नीचे क्या लिख रहे हैं, कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन लिख ले रहे हैं। तो प्राइस हमारा कितना हो गया, प्राइस हमारा कितना हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो हमारी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस में हो जाएगी, तो हमारी क्या हो थी, पहले पहले 4 थी। ठीक है, प्राइस 4 थी, फिर क्या हो गई, 1 बढ़ के 5 हो गई हमारी। ठीक है, कंजप्शन है जो हमारी खपत है, तो उसमें क्या हो रहा है, खपत में 20% तक कम कर देता है। ठीक है, कम कर दे रहा है, कितनी, 20%। 20% को हम लिख रहे हैं, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो हमारी ये कितनी हो जाएगी, हमारी 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, 5 से 4 हो गई हमारी, तो हमारा ये इसकी मल्टीप्लाई आएगी। ठीक है, प्राइस और कंजप्शन क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, तो हमारा नीचे क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, यानी कि हमारी खर्च आएगा। ठीक है, कितना खर्च हुआ है, तो 5 चौक 20 हो गया हमारा। ठीक है, 5 चौक 20 हो गया, यानी कि हमारा क्या आ गया, हमारा बराबर आ गया, यानी कि हमारा कोई भी, ठीक है, नो चेंज हुआ है, नो चेंज। ठीक है, यानी कि 0% है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से पूरा सवाल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रफ करते हैं। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी सेम उसी टाइप से करेंगे। ठीक है, एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% क्या है, बढ़ जाती है, तो
व्यक्ति की संख्या में 20% कम हो जाती है, ठीक है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, आय हमारी बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो क्या करना है हमको, टिकट में कीमत मतलब प्राइस क्या है, बढ़ रहे हैं, तो क्या होगी, व्यक्तियों की संख्या कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्या होगी, कम हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इधर हम लिखेंगे ओल्ड, सेम वही प्रोसेस करेंगे जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, ठीक है, ओल्ड लिखेंगे, इधर के लिखेंगे न्यू लिखेंगे, और कितना है 50% है, ठीक है, इधर क्या है प्राइस, प्राइस हो गया, इधर क्वांटिटी हो गई हमारी, ठीक है, यानी कि व्यक्तियों में कितनी कमी हो रही है। तो क्या है हमारा, इधर क्या है 50% है, ठीक है, 50 कितना है 50% बढ़ रहा है, ठीक है, 50% बढ़ रहा है, तो कितना हो गया 1/2 हो गया, इसका प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा हमारा, ओके। क्वांटिटी में क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो 1/4 हो गया, और कितना हो गया 4 से 3 हो गया, तो हमारा 4 से 3 हो गया, ठीक है। तो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, जो हमारा खर्च होगा कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। कितना बढ़ रहा है हमारा, 8 से 9 हो रहा है, यानी कि पहले हमारा कितना था, ओल्ड पहले 8 था, फिर 9 हो गया, यानी कि क्या होगी हमारी, बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया, तो कितना बढ़ा, एक बढ़ा, किस पे बढ़ा, 8 पे बढ़ा, तो हम इसको 8 को नीचे रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/8 हमारी फ्रैक्शन क्या होती है, 12.5% होती है, ठीक है, 12.5% हमारा आंसर हो गया, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, 12.5% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, ठीक है, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई है, ठीक है, एक वाहन के मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो, ठीक है, इसके व्यय में वृद्धि ना हो। तो हम क्या करेंगे, पहले ओल्ड लिखेंगे, ठीक है, इधर लिखेंगे न्यू, कितना है ये 15% है, ठीक है, 15% है, तो 15% को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, कितना आएगा, 5 तिया 15 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, यानी कि 20 आ गया, ठीक है, 3 हमारा कितना आ गया, 3/20 आ गया। तो क्या हो रहा है हमारा, ये बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा, 20 से 23 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये प्राइस है, प्राइस है, यहाँ हमारा कंजप्शन आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, कंजप्शन हमारा क्या होता है, हमने बताया था आपको कि इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर हम खपत में क्या करेंगे, अगर खपत हम बढ़ाएंगे, अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा खपत कम हो जाएगी, और खपत बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है, हमेशा हमारा उल्टा होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो 23 हमारा इधर आ जाएगा, और 20 हमारा इधर आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा कितना, हमारा बे में कितना हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, ठीक है, किस पे बढ़ेगा हमारा, 23 पे बढ़ेगा, 23 पे बढ़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ऊपर 300 आ गया, ठीक है, और नीचे 23 आ गया, और इसको काटेंगे तो 23 एकम 23 हो गया हमारा, और 23 तिया 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 हो गया, 69 हो गया, तो हमारा 13 तिया 23 तिया, ठीक है, 13 आएगा, 13 है किसी में, हाँ ये वाला है, ठीक है, 13 सही 1/23%, ठीक है, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट हो गया, इधर हम क्या करेंगे, सेकंड, कैसे करेंगे इसको हम, ये हम समझते हैं। देखो क्या है हमारा, हम मान ले रहे हैं हमारा 100% है, ठीक है, 100 है, हमारा क्या है 15% हमारी बढ़ गई, ठीक है,
15% बढ़ गई तो हमारी 115 हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हमारा प्राइस आएगा, ठीक है, या फिर कंजप्शन आएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या आता है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, हमको क्या रखना है, बराबर रखना है, यानी कि हमको चेंज नहीं करना है। तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 115 से हमारा कितना बढ़ रहा है, 115 से हमारा कितना कम हो गया, ठीक है, 15 कम हो गया, 15 कम हो गया हमारा, 15 कम हो गया। किस पे हुआ है, 115 पे, 115 पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 तियाँ 15 आ गया, और 5 दूनी 10 आ गया, 5 तियाँ 15 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 3/23 गुणा 100। ठीक है, यानी कि हमारा यही वाला ऑप्शन, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा, हमको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया है। इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। अब हम देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या है, तेल की कीमत में 20% की कमी हो रही है। ठीक है, तो एक गृहिणी तेल पर खर्च को 36% बढ़ा देती है, तो बताएं खपत पर कितना परसेंट वृद्धि की गई है। ठीक है, कितना परसेंट वृद्धि की गई है। तो हम इसको जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही लगाएंगे। ठीक है, इसको क्या 100 मान के करेंगे। जैसे हमारा कितना है, हम मान लें 100 है हमारा। ठीक है, 100 से हमारा कितना हो जा रहा है, हमारा इधर हमारा क्या आएगा, प्राइस आएगा या कंजप्शन आएगा, इधर हमारा क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर प्राइस कितना आ जाएगा, हमारा कितना है, 100 से हमारा क्या हो रहा है, 20 की कमी हो रही है, यानी कि हमारी 100 से 20 की कमी हो रही है, तो 80 आ जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या एक्सपेंडिचर हमारा कितना, ठीक है, खर्च हमारा क्या है, 36% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 100 से 100 कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। ठीक है, 136 हो जाएगा। तो हम इसका डिफरेंस देख लेंगे, इसका डिफरेंस कितना आएगा हमारा, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। 136 में से 80 गया तो 6 बचेगा, इधर ऊपर 6 बचेगा, और 8 8 5 यानी कि 56 आ गया हमारा। ठीक है, 56 आ गया। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या हो रहा है, ये 80 से हमारा क्या हो रहा है, ठीक है, 136 हो रहा है। तो हम किस पे देखेंगे, 80 पे देखेंगे। ठीक है, 80 पे देखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 8 सत्ते 56 हो गया, और 10 सत्ते 70, यानी कि कितना आ गया हमारा, 70% आ गया। ठीक है, 70% हमारा आंसर आ गया, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस लाइक करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको एक बार रीड करते हैं। क्या है, दाल की कीमत कितनी है, 20% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, एक व्यक्ति ने शुरू में 60% दाल खरीदी, उस राशि में अब वह कितने केजी दाल खरीदेगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 20% क्या है, दाल खरीद रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें हमको बताना है कि क्वांटिटी में कितना चेंजिंग हो रहा है। तो हम कैसे करेंगे, वही पुराना पैटर्न से भी कर सकते हैं, और इसको हम देखते हैं क्या है, ओल्ड है। ठीक है, ओल्ड पहले, इधर हम न्यू ले लेते हैं। कितना था हमारा, 20% है। ठीक है, 20% का हमारा फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है। ठीक है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम प्लस करेंगे इसको, 5 से कितना हो जाएगा हमारा, 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 6 हो जाएगा। अब क्या होता है हमारा, यहाँ पर हमारा प्राइस आता है, प्राइस आता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आता है, यहाँ पर हमारे क्वालिटी आएगी। ठीक है, क्वांटिटी क्यों आएगी, क्योंकि इसमें दाल है। ठीक है, क्वांटिटी लेंगे इसलिए। और अगर हमारा खर्चा वगैरह होता, ठीक है, तो या फिर हमारा और कुछ होता है यहाँ पर, तो हम उसको उसी से डोनेट करते। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी है, तो हम क्यू से डोनेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, इसमें क्या चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कर देंगे हम,
तो क्या क्या करेंगे इसमें, हम 6 से 5 कर देंगे इधर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, अगर हमारा क्वांटिटी बढ़ती है, ठीक है, तो प्राइस में कम होती है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा हमारा, ये अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 5 से 6 हो जाएगा तो 6 से 5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब क्या होगा इससे हमारा, इसमें हमारा क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, तो 6 से कितना हो गया हमारा, 1 बढ़ गया। ठीक है, 1 बढ़ गया। इसमें हमारा क्या मान दिया हुआ है, शुरू में एक व्यक्ति ने कितना 60 केजी, यानी कि हमारा 5 का मान, यानी कि 6 का मान हमारा दिया हुआ है, 6 का मान हमारा दिया हुआ है 60 केजी। ठीक है, ओल्ड वाला है ना, इसमें कह रहा है कि शुरू में, तो शुरू में कहेगा तो हम क्या करेंगे ओल्ड वाले में। ठीक है, तो ओल्ड वाला कितना है हमारा 60 केजी है। ठीक है, तो 1 केजी का मान निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 यानी कि 10 केजी हो जाएगा हमारा। ठीक है, 10 केजी हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है कि अब वह कितने केजी दाल खरीदेगा, यानी कि न्यू वाला पूछ रहा है। ठीक है, अब कितना खरीदेगा, तो न्यू वाले पूछेगा, तो इसमें क्या है हमारा 1 का मान 10 आ गया और हमारा न्यू वाला कितना है 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की, तो कितना आ जाएगा हमारा 50 केजी आ जाएगा। ठीक है, 50 केजी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन, ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसी टाइप के एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 48 क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्या कर रहा है, चावल की कीमत में 20% की कमी है। ठीक है, कमी आ गई है, तो एक व्यक्ति शुरू में क्या कर रहा है, 160 केजी चावल खरीद लेता है। ठीक है, 160 केजी चावल खरीद लेता है, तो उसी पैसे में अब वह कितने केजी चावल खरीदेगा। ठीक है, बेसिक उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या ओल्ड लेंगे, ठीक है, इधर क्या लेंगे न्यू लेंगे, तो इधर हमारा कितना हो जाएगा, इधर कितना है 20% है। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन होता है, 1/5 होता है, क्या हो रहा है कमी हो रही है। ठीक है, तो 5 से कितना हो जाएगा हमारा, 5 से 4 हो जाएगा। ये हमारा प्राइस हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गई क्वांटिटी हो गई, तो क्वांटिटी क्या होगी अपोजिट हो जाएगी, हमेशा उल्टी हो जाएगी। ठीक है, ये हमेशा रेशियो में होता है, तो कितना हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। तो हमारी क्या है, शुरू में क्या है 160 केजी चावल खरीद लिए थे। ठीक है, ओल्ड वाला है ये, ठीक है, शुरू वाला है, तो हमारा 4 का मान दिया हुआ है। ठीक है, 4 का मान कितना दिया हुआ है हमारा 160 दिया हुआ है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 1 का मान कितना आ गया 4 चौक 16 यानी कि 40 आ गया हमारा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, अब पूछा है, यानी कि न्यू वाला पूछा है, तो न्यू वाला हमारा किसका है, चावल की खरीदारी, यानी कि हमें क्या पूछना है, क्या बताना है, इसका 5 का मान बताना है। ठीक है, 5 का मान बताना है, तो 5 कितना हो जाएगा, 5 की हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया 5 चौक 20, यानी कि 200 केजी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आई होप आपको सारे अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद की क्लास हमारी नेक्स्ट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट डे रहेगी, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो। ठीक है, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को तो आपका इतना तो बनता है कि आप कम से कम वीडियो को अगर देख रहे हो तो लाइक करो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।